आता है, बी आता है। ओके, इसके बाद मैं आपको अगली पीडीएफ देता हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके सर, वॉइस आ रहा है ना मेरा? हेलो हेलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 80। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कहा है उन्होंने? A piece of ice is floating on the surface of water kept in a beaker, and when this piece melts, then the level of the water in the beaker is okay। जो उसका जो लेवल है वो लेवल इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या फिर सेम रहेगा, ऐसा हमें पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, एक बार हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम रीड कर लेंगे। ओके, क्या कहा है? A piece of ice floating in a surface। ओके, piece of ice दिया है, floating in a surface दिया है। ओके, floating in a surface of, and when this piece melts, then the level of water in the beaker is okay। क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई बीकर है, उसके अंदर अगर हम कोई आइस पीस अगर हम उसके अंदर डालते तो उसका जो, अगर उसको हमने हीट किया तो उसका जो वाटर लेवल है वो वाटर लेवल इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या फिर सेम रहेगा, ऐसा हमने पूछा है। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? उसका जो वाटर लेवल है वो वाटर लेवल क्या रहता है? सेम रहता है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होता। ओके, तो ऐसा ऑप्शन दिया है क्या? ऑप्शन सी में गिवन है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या आएगा? विल बी सेम, यानी कि ऑप्शन सी आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या आएगा? सी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 में क्या दिया है? व्हेन बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। ओके, व्हेन बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, देन इट हैज, ओके, कोई बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में मूव हो रही है। ओके, देन इट हैज कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी, नो इनिशियल वेलोसिटी और नन ऑफ दिस। ओके, इनमें से कौन सा करेक्ट है? व्हेन बॉडी इज मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ। ओके, तो जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव होती है तब उसका जो स्पीड है वो स्पीड क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ओके, इसका अगर हम बेस्ट एग्जांपल अगर देखा जाए तो इसका एग्जांपल क्या रहता है? अगर हम देखें तो मेले में वो आता है, क्या क्या कहते हैं उसे, वो बाइक रहती है, बाइक को सर्कुलर पाथ में घुमाई जाती है। आई थिंक मौत का तांडव ऐसा कुछ तो कहा जाता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है। ओके, तो उसका जो स्पीड रहता है वो स्पीड क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, इसी वजह से वो बाइक क्या रहती है? कंटिन्यूअसली मूव होती रहती है सर्कुलर पाथ में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ए आएगा। 81 का करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ए आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। 82 क्या है? न्यूमेरिकल है। ओके, ए न्यूमेरिकल हम ये आखिरी क्वेश्चन होने के बाद 95 क्वेश्चन होने के बाद हम ये 4-5 न्यूमेरिकल हम देख लेंगे। ओके, बढ़ते अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 83। ओके, 83 में क्या कहा है? द स्पीडोमीटर ऑफ अ कार मेजर्स। ओके, स्पीडोमीटर किस लिए यूज किया जाता है? ओके, तो स्पीडोमीटर जो है वो किस लिए यूज किया जाता है? स्पीड मेजर करने के लिए। ओके, तो एवरेज स्पीड मेजर करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है, क्या ऑप्शन ए दिया है, एवरेज स्पीड। ओके, तो 83 का आंसर क्या आएगा? ए आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर क्या आएगा? ए आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। ओके, क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कहा है? अ बॉडी हुज स्पीड इज, ओके, अ बॉडी हुज स्पीड इज, ऑप्शन ए हैज कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी है उसका जो स्पीड है कांस्टेंट है, उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा क्या? नहीं रह सकता। सो ऑप्शन ए क्या आएगा? गलत आएगा। ओके, ऑप्शन बी क्या कहा है? मस्ट बी एक्सेलरेटिंग, ऑप्शन बी भी क्या आएगा? गलत आएगा। ऑप्शन सी माइट बी एक्सेलरेटिंग। ओके, माइट बी एक्सेलरेटिंग क्या आएगा? करेक्ट आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 84, 84 का ऑप्शन क्या आएगा? सी आएगा। ओके, 84 का आंसर क्या आएगा? सी आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। 85 क्या है? न्यूमेरिकल दिया है, न्यूमेरिकल हम अभी 5 मिनट के बाद देखेंगे, पूरा थ्योरी कवर होने के बाद। ओके, क्वेश्चन नंबर 85 न्यूमेरिकल है। 82, 85, उसके बाद 87, 88 एंड 91, ये 5 न्यूमेरिकल है आज के वर्कशीट में, ये हम ये थ्योरी होने के बाद देखेंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। 86 में क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्केलर क्वांटिटी। ओके, हमें स्केलर क्वांटिटी पूछा है। स्केलर क्वांटिटी मींस क्या रहता है? दिस इज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, इट डज नॉट हैव डायरेक्शन। ओके,
ऐसी क्वांटिटी जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, डायरेक्शन नहीं रहती, इसे हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन ए में क्या दिया है, एनर्जी दिया है। एनर्जी को क्या रहता है, मैग्नीट्यूड रहता है, डायरेक्शन नहीं रहता। ओके, ऑप्शन बी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को दोनों रहता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी। ऑप्शन सी वेलोसिटी के वही मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रहता है। फोर्स, फोर्स को भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रहता है। ओके, सो 86 का करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ओके, तो 86 का आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। 87 में क्या कहा है, 87 न्यूमेरिकल है। ओके, तो हम बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 88, 88 में क्या दिया है, न्यूमेरिकल, ये भी हम बाद में देखेंगे। ओके, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 89, 89 में क्या दिया है, the numerical rationale of average velocity to average speed is, okay, numerical rationale of average velocity का एवरेज स्पीड के साथ जो रैशनल आता है, जो रेशो आता है, वो रेशो क्या रहेगा। ओके, देखिए ऑलवेज लेस देन 1 नहीं आ सकता, ऑलवेज इक्वल टू 1 नहीं आ सकता, ऑलवेज मोर देन 1 नहीं आ सकता, इक्वल टू और लेस देन 1 आएगा। इक्वल टू और लेस देन 1 क्यों आएगा, क्योंकि जो हमारा एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड है। ओके, एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड है, ये जो रेशो रहता है, ये रेशो क्या आएगा, इक्वल टू 1 आएगा या फिर इक्वल टू या फिर लेस देन 1 आएगा। लेस देन 1 क्यों आएगा, क्योंकि वेलोसिटी जो रहता है वो वेलोसिटी स्पीड से क्या रहता है, कम रहता है या फिर ज्यादा रहता है। जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय स्पीड, इसका जो रेशो रहता है, वो रेशो क्या रहता है, स्पीड क्या रहता है, वेलोसिटी से ऑलवेज ज्यादा रहता है। so, इसी वजह से इसका जो रेशो है, वो रेशो क्या आएगा, ऑलवेज इक्वल आएगा या फिर लेस देन 1 आएगा। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी आएगा। 89 का करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर डी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कहा है, बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस, ओके, बॉडी under the action of several forces will have zero acceleration. Okay, option क्या दिया है, when the body is very light, when the body is very heavy, when the body is a point body, when the vector sum of all forces acting on it zero. Okay, देखिए अगर कोई बॉडी है, अंडर एक्शन है सेवरल फोर्सेस ऑफ जीरो एक्सेलरेशन अगर हमें चाहिए, तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेंगे उसका जो सम है वो भी जीरो होना चाहिए। सो इसलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। ऑप्शन डी क्या कहा है, when the vector sum of all forces acting on it is zero. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 90, 90 का आंसर क्या आएगा, डी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या दिया है, द सेकंड हैंड ऑफ वॉच, ए भी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल हम बाद में देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 92, 92 में क्या कहा है उन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन डायमेंशनल। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन डायमेंशन। ऑप्शन दिया है लैंडिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट, लैंडिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट वन डायमेंशन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। उसे अगर किसी एयरक्राफ्ट को हम लैंड करें तो उसके लिए हमें थ्री कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, तो इसलिए वन डायमेंशन में आएगा, ये क्या जाएगा, थ्री डायमेंशन में जाएगा। ओके, ऑप्शन बी अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन वन डायमेंशनल आएगा क्या, नहीं आएगा, ये भी गलत आएगा। ऑप्शन सी मोशन ऑफ व्हील्स ऑफ अ मूविंग ट्रेन, ये भी क्या आएगा, गलत आएगा। ओके, ऑप्शन डी ट्रेन रनिंग इन ऑन स्ट्रेट ट्रैक। ओके, देखिए अगर कोई ट्रेन है, वो ट्रेन रनिंग हो रही है, ओके, ऑन स्ट्रेट ट्रैक, सो स्ट्रेट ट्रैक के ऊपर वो रन हो रही है, यानी कि इसका जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन क्या आएगा, वन डायमेंशनल डायरेक्शन आएगा ना। ऐसा थोड़ी नहीं है कि कोई ट्रेन है जो सर्कुलर पाथ में मूव होती है, नहीं, ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेट मूव हो सकती है, यानी कि वन डायमेंशनल आएगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 92, उसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या कहा है, द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, नीचे कुछ स्टेटमेंट दिया है, उनमें से करेक्ट कौन सा है, ये हमें फाइंड करना है। ओके, ऑप्शन ए में क्या कहा है, अ बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विल नॉट नेसेसरी हैव जीरो एक्सेलरेशन। ओके, अगर कोई बॉडी जीरो वेलोसिटी में है तो ये जरूरी नहीं है कि उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होना चाहिए। तो ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो ए ही करेक्ट है, लेकिन नीचे के जो ऑप्शन है वो भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। ओके, और बी में क्या कहा है, अ बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विल नेसेसरी टू हैव जीरो एक्सेलरेशन। ओके, ये क्या आएगा, गलत आएगा। ऑप्शन सी में क्या कहा है, अ बॉडी हैव यूनिफॉर्म स्पीड कैन हैव ओनली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये क्या आएगा, गलत। ऑप्शन डी में क्या कहा है, अ बॉडी हैव हैविंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल हैव जीरो एक्सेलरेशन, ये भी गलत आएगा। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, डी, सॉरी ऑप्शन ए आएगा। ऑप्शन ए में क्या कहा है, अ बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विल नॉट नेसेसरी टू हैव जीरो एक्सेलरेशन, अगर जीरो वेलोसिटी है तो ये जरूरी नहीं है कि उसका एक्सेलरेशन भी जीरो ही रहना चाहिए। सो ऑप्शन ए क्या आएगा, करेक्ट आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 93 के लिए क्या आएगा,
ऑप्शन ए आएगा। ओके 93 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। ओके क्वेश्चन नंबर 94 में क्या कहा है उन्होंने? द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस इन्वॉल्व इन न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके न्यूटन्स थर्ड लॉ में जो एक्शन एंड रिएक्शन इन्वॉल्व रहता है उसके रिलेटेड हमें यहाँ पर पूछा है। तो ऑप्शन ए क्या कहा है? मस्ट एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। ऑप्शन बी क्या कहा है? मस्ट एक्ट ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। मस्ट मे। ऑप्शन सी क्या कहा है? मे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। एंड ऑप्शन डी क्या कहा है? नन ऑफ द अबव। ओके देखिए अब यहाँ पर अगर देखिए तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके उन्होंने क्या कहा है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या रहता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके इसे हम क्या कहते हैं? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके ये क्या है? स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है? न्यूटन्स थर्ड लॉ का। ओके तो ये जो लॉ है वो ये लॉ हम क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके यानी कि ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आएगा। 94 का आंसर क्या आएगा? इट इज एप्लीकेबल फॉर न्यूटन थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके सो 94 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ओके 94 का ऑप्शन क्या है? बी है। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या कहा है? अ लॉन्ग जंपर रन्स बिफोर जंपिंग टू टेक लॉन्ग जंप बिकॉज। ओके ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आप डे टू डे लाइफ में भी हम देखते हैं इसे। ओके लॉन्ग जंपर रन्स बिफोर जंपिंग टू टेक लॉन्ग जंप। ओके कोई आदमी जो लॉन्ग जंप करना चाहता है उसे लॉन्ग जंप करने से पहले रनिंग क्यों करना पड़ता है? ऐसा क्वेश्चन है। ओके इसका ऑप्शन दिया है। ये क्या कहा है? ही कवर्स ग्रेटर डिस्टेंस। ओके ये क्या आएगा? गलत आएगा। इसे कोई ग्रेटर डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ता। ओके तो ये क्या आएगा? गलत आएगा। ऑप्शन बी क्या कहा है? ही मेंटेन्स मोमेंटम कंजर्वेशन। ओके ये भी क्या आएगा? गलत आएगा। ऑप्शन बी भी क्या आएगा? गलत आएगा। ऑप्शन सी क्या है? क्या कहा है? ही गेन्स एनर्जी बाय रनिंग। ओके रनिंग करने से कोई एनर्जी नहीं मिलती। ओके ये भी क्या आएगा? गलत आएगा। ओके ऑप्शन डी क्या कहा है? ही गेन्स मोमेंटम। देखिए ऑप्शन डी क्या कहा है? ही गेन्स मोमेंटम। कोई भी अगर खिलाड़ी है वो रन करता है लॉन्ग जंप के लिए, एक क्यों रन करता है? उसे वो मोमेंटम हासिल करना रहता है। अगर वो सही मोमेंटम हासिल कर सकता है उससे उसी के बाद सही मोमेंटम प्राप्त करने के बाद ही वो लॉन्ग जंप के लिए अप्लाई कर सकता है। सो इसका ऑप्शन क्या आएगा? डी आएगा। ओके 95 का करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? डी आएगा। ओके तो इस तरह से हमारी आज की जो वर्कशीट है वो वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। 95 क्वेश्चन तक हमने पढ़ा है। ओके इन आज के जो क्वेश्चन क्वेश्चन हमने 50 से लेकर 95 तक देखे। इसके अंदर हमें आज 5 न्यूमेरिकल्स मिले। क्वेश्चन नंबर 82, 85, 87, 88 एंड 91। ये जो है ये 5 क्या है? न्यूमेरिकल्स है। ओके अब हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओके आज का थ्योरी पार्ट कवर हो चुका है। हम आज के 5 न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ये 5 न्यूमेरिकल्स देखने के बाद तो कल के लेक्चर के जो 7-8 न्यूमेरिकल्स बाकी थे वो हम देखेंगे। ओके फिलहाल हम आज के न्यूमेरिकल्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ हम जाएंगे। अब 82, 85, 87, 88 एंड 91 ये 5 न्यूमेरिकल्स हमारे आज के बाकी है, ये हम देखेंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 82। ओके 82 का जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन क्या रहेगा ये हम देखेंगे यहाँ पर। ओके आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ आपको दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 82। ओके इसका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 82 में। ओके क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है? अ कार इज ट्रेवलिंग एट 20 किलोमीटर पर हावर, स्पीड्स अप टू 60 किलोमीटर पर हावर। ओके इन 6 सेकेंड। ओके देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी। ओके उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा ये हमें पूछा है। ओके उसके ऑप्शन हमें दिया है। ऑप्शन ए में दिया है 1.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन बी में दिया है 1.00 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन सी में दिया है 1.58 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ऑप्शन डी में दिया है 2.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके सो एक क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा। ओके जो कि न्यूमेरिकल था वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ओके तो 82 में क्या दिया है? जो हमें दिया है वो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ओके
इसके अंदर हमें गिवन क्या दिया है, अ कार इज ट्रैवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो हमें क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है। इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है हमें, 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, और फाइनल वेलोसिटी क्या दिया है, 60 किलोमीटर पर आवर दिया है। ओके, और टाइम क्या दिया है, टाइम दिया है सेकेंड्स में, यानी कि टाइम दिया है सेकेंड में, और वेलोसिटीज क्या दिए है हमें, किलोमीटर में, यानी कि हमें वेलोसिटीज को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसे हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ओके, मीटर पर सेकंड में अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है हमें, 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर को हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इसे क्या करना पड़ेगा हमें, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पर क्या होगा, 20 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय हावर्स, जो है हावर्स को हमें क्या करना है, सेकंड के अंदर ट्रांसफर करना है, सेकंड के अंदर ट्रांसफर करना है। इसलिए एक 1 हावर में कितने मिनट रहते, 60 मिनट रहते। 60 मिनट में कितने सेकंड रहते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड रहते, 60 सेकंड रहते। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हावर का कन्वर्जन कैसे करेंगे, 60 इंटू 60। ओके, सो 20 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। जब आप इस कैलकुलेशन करोगे तब आपको इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में कितना मिलेगी, 5.55 मीटर पर सेकंड मिलेगी इनिशियल वेलोसिटी, जो कि हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं इसे। ओके, इसे हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। स्मॉल यू इज इक्वल टू क्या आएगा मीटर पर सेकंड में, 5.55 मीटर पर सेकंड। ओके, देन नेक्स्ट फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को भी हमें क्या करना है, सेम यही करना है, 60 किलोमीटर पर आवर को हमें क्या करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ओके, तो इसके लिए भी सेम प्रोसीजर, 60 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 इज इक्वल टू क्या आएगा, इसका आंसर 16.66 मीटर पर सेकेंड आएगा। जब आप कैलकुलेशन करोगे तब आपको पता चल जाएगा। ओके, और उसके बाद टाइम कितना दिया है, 6 सेकेंड दिया है, और हमें फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी ये फॉर्मूला है। v की वैल्यू हमने फाइंड की है, v की वैल्यू क्या है, 16.66 माइनस यू, u मींस व्हाट, 5.5 डिवाइडेड बाय 6। जब आप एक कैलकुलेशन करोगे तब आपको आंसर क्या मिलेगा, 1.85 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। है क्या ऐसा कोई ऑप्शन, ऑप्शन ए में दिया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा। तो 82 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ओके, जिन सभी को एक रिक्वेस्ट है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आपको सॉल्यूशन के थ्रू आपको इजी जाएगा। ओके, सॉल्यूशन अगर आपको इसका समझ आ गया तो आप इसके ऊपर जो डिफरेंट न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो डिफरेंट न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। ओके, 85 में क्या दिया है उन्होंने, अ प्लेयर कंप्लीट्स अ सर्कुलर पाथ। ओके, कोई प्लेयर है जो सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर रहा है ऑफ रेडियस आर इन 40 सेकंड। ओके, उसे वो जो पाथ है वो पाथ कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 40 सेकंड लग रहा है। ओके, एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड वो कहाँ पर रुक जाता है, अगर वो स्टार्ट कर रहा है तो वो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद रुक जाता है। ओके, देन द डिस्प्लेसमेंट विल बी, ओके, देन उसके बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, ये हमें पूछा है। ओके, तो सीधी सी बात है, कोई प्लेयर है सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है, जब वो स्टार्ट करता है उसे 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 40 सेकंड लगते हैं। वैसे ही अगर वो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद रुकता है तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। डिस्प्लेसमेंट मींस क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट मींस द पर्सन द ऑब्जेक्ट कवर अ डिस्टेंस और ट्रैवल अ डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है या फिर जितना डिस्टेंस उसका रहता है फ्रॉम देयर स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर वो जहाँ पर रुकता है वहां पर उसका डिस्टेंस जितना रहेगा वो क्या रहता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट रहता है। ओके, सिंपल सी बात है। मैंने यहाँ पर एक सर्कल निकाला है, इस सर्कल के ऊपर आपको एक डार्क स्पॉट दिखाई दे रहा है। डार्क स्पॉट से अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है मूव होना 40 सेकंड में, अगर वो वहीं पर फिर से आता है तो उससे 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, सिंपल है। यहाँ पर क्या दिया है हमें, टोटल टाइम क्या दिया है, 2 मिनट 20 सेकंड दिया है। 2 मिनट 20 सेकंड में टोटल कितना सेकंड हुआ, 160 सेकंड हुआ। अगर 160 सेकंड को हम अगर 40 सेकंड से अगर डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 4 रिवॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि वो जो प्लेयर है वो प्लेयर 4 रिवॉल्यूशन करने के बाद वहीं पर आएगा जहां से उसने उसका स्टार्टिंग किया था, यानी कि वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, 0 आएगा। सो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर क्या आएगा, डी आएगा। क्यों क्यों डी आएगा, क्योंकि वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वो डिस्प्लेसमेंट 0 करता है। डिस्प्लेसमेंट मीन क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट मीन जो हम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, जो हम डिस्टेंस कवर करते हैं फ्रॉम हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से, जो हम डिस्टेंस कवर करते हैं उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो प्लेयर है वो प्लेयर
घूमने के बाद वहीं पर आकर रुकता, वही स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर रुकता है 2 मिनट 20 सेकंड यानी कि 160 सेकंड के बाद। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो 160 सेकंड तक ट्रैवल करता है और 160 सेकंड ट्रैवल करने के बाद वो वहीं पर आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसे 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 40 सेकंड लगते हैं। अगर 40 सेकंड देखा जाए, अगर 160 को 40 से डिवाइड किया जाए तो आंसर 4 आता है। 4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। 4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है यानी कि वो उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर आएगा जहाँ से उसने स्टार्ट किया था एट द एंड। सो इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 0 आएगा। ओके, तो 85 का आंसर क्या आएगा? डी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। 87 में क्या कहा है उन्होंने? A man walks 8 meter towards the east, okay, and then 6 meter towards the north, okay, then what is the magnitude of displacement he covered, okay, वो जो है उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया ऐसा हमें यहाँ पर पूछा है। ओके, सो देखिए मैंने यहाँ पर आपको एक फिगर ड्रॉ करके दिया है। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है डॉट है, वो डॉट से वो क्या है स्टार्ट करता है 8 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ये 8 मीटर आ गया और वहां से वो क्या जाता है 6 मीटर नॉर्थ जाता है। ओके, अगर वो 8 मीटर ईस्ट जाता है उसके बाद 6 मीटर नॉर्थ जाता है, उसके बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक उसका कितना डिस्प्लेसमेंट रहेगा? डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या रहता है? द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, अगर हमें यहाँ पर देखा जाए वो स्टार्ट करता है यहाँ से डार्क पॉट से और एंड करता है इस, और यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊंगा। देखिए वो स्टार्ट करता है यहाँ से और एंड करता है यहाँ, ऐसा जाने के बाद ऐसा जाने के बाद यहाँ पर वो एंड करता है। ओके, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा ये उसका क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा और हमें यही फाइंड करना है। इसे हमने क्या एज्यूम किया है? एक्स एज्यूम किया है। अगर हम इस फिगर को देखें तो ये फिगर हमें क्या नजर आता है? राइट एंगल ट्रायंगल नजर आता है। तो बाय द यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस हमने क्या एज्यूम किया? एक्स एज्यूम किया था। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 8 स्क्वायर 64 प्लस 36, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 100 अगर हमने किया तो x इज इक्वल टू 10 आता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ओके, 87 का ऑप्शन क्या आएगा? ए आएगा। ओके, सो ए होगा क्वेश्चन नंबर 87। ओके, उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 88 एंड 91। ये दो न्यूमेरिकल बाकी है आज के, वो हम देख लेंगे अभी। ओके, जी हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88 का सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 88।
जी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88 आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है आपको। ओके, ओके क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कहा है, इन 1.0 सेकेंड, ओके जस्ट 1 सेकेंड, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ पीडीएफ में। Lumen and candela. I जी हाँ wanted, बोलिए बोलिए। sir, I wanted to know the meaning of लुमेन lumen एंड and candela. कैंडेला, जी हाँ, हाँ जी हाँ जी हाँ, देखिए लुमेन एंड कैंडेला जो है, ये जो लुमेन जो है, ये लुमेन क्या है, एक यूनिट है। कौन सा यूनिट है, एसआई सिस्टम का यूनिट है। यूनिट मींस क्या रहता है, यूनिट मींस क्या रहता है, इट इज द स्टैंडर्ड और रेफरेंस व्हिच इज यूज्ड फॉर टू मेजर सम अननोन क्वांटिटी। ओके, कोई अननोन क्वांटिटी अगर हमें मेजर करनी है, इसके लिए अगर हम कोई स्टैंडर्ड और रेफरेंस अगर हम यूज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। इसका अगर हम सिंपल एग्जांपल अगर देखें, कोई लेंथ है, ओके, अगर आपको मैंने अगर आपको पूछा कि आपके पास जो पेन है, उस पेन के आपको क्या करना है, लेंथ मेजर करना है, तो आप क्या करोगे, उस पेन को आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, किसके साथ कंपेयर करोगे, सम प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड और रेफरेंस। सम प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड और रेफरेंस क्या है, आपके पास जो स्केल है, उस स्केल के साथ आप उसे क्या करोगे, कंपेयर करोगे। जब आप कंपेयर करोगे तब आपको उसका जो लेंथ है, वो लेंथ आपको क्या पता चलेगा, 10 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। ये क्या हुआ, आप यूनिट मेजर कर रहे हो। सेम उसी तरह से ये जो लुमेन है, ये लुमेन क्या है, यूनिट है। किसका यूनिट है, ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट है। ल्यूमिनस फ्लक्स क्या रहता है, ये फ्लक्स रहता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी में यूज किया जाता है। फ्लक्स कितने अमाउंट का है, कितने लुमेन का है, ये हमें पता करने के लिए हम जो यूज करते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लुमेन कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो कितना करंट कैरी कर रहा है, 40 वोल्टेज। तो 40 वोल्टेज क्या हुआ, वोल्टेज क्या हुआ, यूनिट हुआ, किसका यूनिट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का। सेम उसी तरह से ये लुमेन क्या है, यूनिट है। किसका यूनिट है, ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट है। ओके, हेलो कैंडेला भी क्या है, सेम इसी तरह से कैंडेला भी क्या है, यूनिट है। किसका यूनिट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हेलो जी हाँ सर। बोलिए। जी हाँ, सर क्वेश्चन नंबर 70 में डाउट है। हाँ क्वेश्चन नंबर 70, जी हाँ बोला बोलिए। बोला हाँ क्वेश्चन नंबर 70 में सर। क्या कहा है उन्होंने, द ब्लैक बोर्ड सीम्स अ ब्लैक सर बिकॉज आप वो ऑफ। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सर वो 70 में क्या क्वेश्चन कहा है उन्होंने। सर हाँ वो क्वेश्चन दिखाओगे क्या आप 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 70 क्या, हाँ जी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 मैं आपको दिखाई देता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। क्वेश्चन यस नंबर सर। 70, सर मैं दे दूंगा उनको, लेस देन 1 मिनट है। सर डाउट है वो क्वेश्चन नंबर 70 में, इसीलिए बोला जी सर। हाँ सर, ऋषिकेश सर एक 5 मिनट रुकिए, इनके डाउट्स क्लियर करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, एक काम कीजिए, डाउट्स वाले फिर से इन हो जाना, टाइम जी बहुत हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ सर बी ऑप्शन भी आ हाँ सकता है ना, मतलब कोई कलर रिफ्लेक्ट नहीं करता है तो भी ब्लैक कलर ही दिखता है ना हम लोग को। जी नहीं, देखिए यहाँ पर हमें क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, द ब्लैक बोर्ड सीम्स अ ब्लैक। ब्लैक कलर हमें ब्लैक क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो ब्लैक कलर ही रिफ्लेक्ट करता है। अगर वो कोई भी